जानिए केवल एक ही दिन में सिद्ध होने वाली सुमुखी अप्सरा साधना के बारे में। मित्रों, यदि जीवन को सरल बनाना हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, तो किसी न किसी दिव्य शक्ति का साथ बहुत आवश्यक होता है। चाहे वह पुरातन युग हो या फिर आज का कलयुग, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी शक्ति का साथ होता है या किसी देवता का सहारा होता है, तो उसका जीवन निश्चित रूप से सरल हो जाता है। मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना लिखी हो या फिर आपके जीवन में अड़चने और बाधाएं अधिक हों, और ऐसे में यदि आप किसी देवता की साधना करते हैं, चाहे वह अप्सरा की साधना हो, यक्ष की साधना हो या कोई अन्य शक्ति, तो वह शक्ति आपके जीवन को सरल बना देती है और सभी बाधाओं को नष्ट कर देती है। इसीलिए आप सभी को किसी न किसी दिव्य शक्ति का साथ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आज मैं आपको इस एक दिन में सिद्ध होने वाली सुमुखी अप्सरा साधना के विषय में विस्तार से बताता हूँ। यह अप्सरा केवल एक ही दिन में सिद्ध होती है और यह नवदर्शन अप्सरा के समान अत्यंत सुंदर है। यह एक शाबर मंत्र की साधना है, जिसे केवल एक ही दिन में करने पर 100% सिद्धि प्राप्त होती है। यह अप्सरा जितनी सुंदर है, उतनी ही शक्तिशाली भी है। इसे सिद्ध करने के बाद आप इसकी सहायता से वशीकरण सहित समस्त षटकर्म कर सकते हैं, केवल मारण कर्म को छोड़कर। हालांकि यह अप्सरा मारण भी कर सकती है, लेकिन इसका मारण प्रयोग हर साल सफल नहीं होता। यहाँ हम षटकर्मों को छोड़कर केवल जीवन को सरल बनाने के लिए इस अप्सरा की साधना लेकर आए हैं। जो भी साधक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो या कोई व्यक्ति इस अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हो, वह भी इसे सिद्ध कर सकता है। यह अप्सरा केवल प्रेमिका और भार्या के रूप में सिद्ध होती है। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति इस अप्सरा को प्रेमिका या भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। यह शाबर मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसमें अप्सरा किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसलिए यह पूर्ण रूप से एक बहुत ही विशेष साधना है, जो विशेष रूप से साधक वर्ग के लिए बनाई गई है। इस शाबर मंत्र को सिद्ध गुरुओं और सिद्ध तांत्रिकों द्वारा तैयार किया गया था। जब इस अप्सरा को सिद्ध किया जाता है, तो साधक को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। मित्रों, जब इस मंत्र का जाप किया जाता है, तो शरीर में ऐसा अनुभव होता है मानो करंट दौड़ रहा हो। शरीर पर देवताओं का शक्तिपात होता है और रोम रोम खुल जाते हैं। साधना के दौरान कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कुछ डरावने होते हैं तो कुछ बहुत ही विशेष। उदाहरण के लिए, एक साधक ने जब इस साधना को किया था, तो साधना काल के दौरान वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अप्सरा के साथ स्वर्गलोक तक गया था और वहां भ्रमण किया था। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, चाहे व्यक्ति शादीशुदा हो या कुंवारा। कोई भी इस अप्सरा को प्रेमिका या भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। हालांकि यह अप्सरा माता के रूप में सिद्ध नहीं होती। साथ ही यह एक शाबर मंत्र की साधना है, जो बाबा गोरखनाथ के संरक्षण में चलती है। इस साधना काल के दौरान आपको बाबा गोरखनाथ के प्रति पूर्ण समर्पण रखकर साधना करनी चाहिए। अब मैं इस साधना का पूरा विधान आपको बताने वाला हूँ, इसलिए कृपया पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। यदि आप इसे अच्छे से नहीं सुनेंगे, तो किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा और साधना काल के दौरान किसी प्रकार की विशेष दुर्घटना भी घटित हो सकती है। यह एक सात्विक साधना है और इसके दौरान शरीर में बहुत तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है। देवताओं का शक्तिपात होता है और इस मंत्र के देवताओं की शक्ति साधक को स्पष्ट रूप से महसूस होती है। साधना काल के दौरान जिस स्थान पर साधना की जाएगी, वहाँ एक सात्विक ऊर्जा का अनुभव होगा, जो अप्सरा की दिव्य उपस्थिति को दर्शाती है। साधना के नियम और विधान। यह साधना आपको अपने घर की छत पर पूर्णिमा की रात्रि को करनी है। साधना आरंभ करने से पहले अपने घर की छत को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है। सफाई के बाद रात्रि काल में उत्तर दिशा की ओर एक बाजोट स्थापित करें। उस बाजोट के ऊपर सफेद रंग का आसन बिछाएं और उस आसन के ऊपर चावल को पूरी तरह से फैला दें, जैसे कि एक चावल का आसन हो। इसके बाद आपको किसी भी अप्सरा का बहुत सुंदर चित्र स्थापित करना है। साथ ही एक नारियल साधना के प्रत्यक्ष संकल्प स्वरूप स्थापित करना है। साधना आरंभ करने से पहले रात्रि के 9 बजे आपको नारियल अपने हाथ में लेकर शाबर मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है
मंत्र उच्चारण के बाद आपको यह संकल्प लेना है, हे समुखी अप्सरा, स्वर्ग में वास करने वाली देवी, मैं आपकी एक दिन की साधना आरंभ कर रहा हूँ। इसमें मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त हो और आप मुझे प्रेमिका या फिर भार्या के रूप में सिद्ध हों, यही मेरी इच्छा है। आप मेरे जीवन के संकटों का नाश करें और मुझे सफलता प्रदान करें। संकल्प करने के बाद आपको वह नारियल बाजोट के ऊपर अप्सरा के चित्र के सामने या बाईं ओर स्थापित करना है। इसके बाद आपको अप्सरा को पुष्प अर्पित करने हैं। फिर आपको 2 मिट्टी के दीप जलाने हैं, एक दीप बाबा गोरखनाथ के नाम से और दूसरा दीप सुमुखी अप्सरा के नाम से। आप सरसों के तेल या घी का दीप जला सकते हैं। दीप जलाने के बाद आपको गुग्गल की धूप जलानी है और यह धूप सुमुखी अप्सरा एवं बाबा गोरखनाथ के नाम से अर्पित करनी है। इसके बाद आपको सफेद रंग के आसन पर बैठना है। ध्यान रहे, इस साधना में जितना कम वस्त्र पहनकर साधना करेंगे उतना ही उत्तम होगा। आप केवल सफेद रंग की धोती धारण कर सकते हैं। शरीर पर सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से अप्सरा के शाबर मंत्र का 31 माला जाप करना है। यह साधना करने में अधिकतम 1 से 2 घंटे लगते हैं। 31 माला पूर्ण होने के बाद अप्सरा आपसे बात करेगी। इस साधना में आपको केवल एक ही वचन लेना है, हे देवी, आप मुझे वचन दे कि आप सदैव मेरे साथ रहेंगी। जब अप्सरा यह वचन देगी तब वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। इस एक दिन की अप्सरा साधना को सिद्ध करने के दौरान केवल उन्हीं साधकों को प्रत्यक्ष दर्शन होंगे जिनके शरीर में तपोबल होगा और जो पहले से ही तप कर चुके होंगे। ऐसे साधकों को इस साधना के दौरान दिव्य अनुभव होंगे और देवी देवताओं के दर्शन भी होंगे। साक्षात बाबा गोरखनाथ भी प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। अप्सरा साधना केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं होती, बल्कि यह साधक को एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति तक ले जाती है। जो व्यक्ति इस साधना को संपूर्ण श्रद्धा, नियम और अनुशासन के साथ करता है, उसे निश्चित रूप से अप्सरा सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आकर्षण बढ़ता है, साथ ही आत्मिक उन्नति भी होती है। लेकिन इस साधना को केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित और अनुशासित हों। यदि आपने अब तक के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तो आपका जीवन निश्चित रूप से एक अद्भुत मोड़ लेने वाला है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगी हो और आप हमारे साथ ऐसे ही अनसुने और रहस्यमयी विषयों पर और भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह रहस्यमय ज्ञान और भी दूर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रहस्य के इस सफर में हमारे साथ बने रहें।